अब स्थानीय निकाय विधान परिषद का चुनाव के नामांकन की घोषणा हो चुकी है। नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ भी हो चुका है और स्वाभाविक रूप से क्योंकि ये सीधे जनता से चुनाव नहीं होता है, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से चुनाव संपन्न होता है, तो स्वाभाविक रूप से इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जनप्रतिनिधियों से संपर्क करना, मोटिवेट करके पार्टी के साथ खड़ा करना, चुनाव अपने पक्ष में करना। वो कहीं ना कहीं सपा से हटा और कहीं ना कहीं बीजेपी में बड़ी मात्रा में गया है। किस तरह से, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जिम्मेदारी आपके ऊपर भी बहुत बड़ी होगी इस बार। जो दलित वोट गया है उसको कैसे आप समाजवादी पार्टी में वापस लाएंगे, क्योंकि एक मुश्त वोट गया है, बीएसपी का अस्तित्व खतरे में है, तो अब बीजेपी को पूरा फायदा उसका मिल रहा है। देखिए, जो भी दलित समाज में पढ़ा लिखा है, राजनीतिक सूझबूझ का है, बाबा साहब के मिशन से जुड़ा है, भारतीय संविधान के खतरे को भांप रहा है, दलितों के साथ हो रहे उत्पीड़न और अन्याय का संज्ञान ले रहा है, वो तो समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा हुआ। लेकिन जो लोग अभी भी सुश्री बहन मायावती जी के नाम पर बने हुए हैं, उनका वोट ट्रांसफर भाजपा में हुआ, क्योंकि सार्वजनिक रूप से उन्होंने कई बार अपील किया कि समाजवादी पार्टी को हराने के लिए आप लोग भारतीय जनता पार्टी को जिताएं। इसलिए सुश्री बहन मायावती जी की अपील पर बड़े पैमाने पर दलित समाज जो बचा हुआ उनके साथ में है, वो भाजपा की ओर गया है। लेकिन ज्यादा पैमाने पर समाजवादी पार्टी के साथ भी आया है और अब हमारा प्रयास होगा, क्योंकि वो बाबा साहब के मिशन से हमेशा जुड़ा रहा है। बाबा साहब और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की दोनों जन की लड़ाई, दोनों महापुरुषों की लड़ाई समाज के अंतिम पायदान के लिए रही है। इसलिए वैचारिक रूप से एक प्लेटफॉर्म पर दोनों साथ खड़े हो सकते हैं। इसीलिए अम्बेडकर विचारधारा और लोहिया विचारधारा साथ साथ चलेगी और समाजवादी बैनर तले उन सभी बहुजन समाज के लोगों का सम्मान के साथ स्वागत है जिनको बहन जी के माध्यम से निराशा लगी, निराशा का दौर से गुजरना पड़ा। उनके लिए सारे के सारे सम्मान के दरवाजे समाजवादी पार्टी में खुले रहेंगे। गठबंधन के जो साथी हैं उनका कहना है कि ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से समाजवादी पार्टी हारी है। आपका क्या सोचना? देखिए, हार हार होती है, जीत जीत होता है, तो इसलिए इसको जीत और हार के ही नजरिए से देखना चाहिए। जीतने वाले की हर कमी माफ हो जाती है, हारने वाले की हर अच्छाई कमी बदल जाती है। इसलिए जो भी हारता है उस पर टिप्पणी होती है, ये स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। हमने ऐसे भी प्रत्याशियों को जीत देखा है जो अपने विधानसभा क्षेत्रों में ठीक से प्रचार नहीं कर पा रहे थे, जगह जगह जनता उनको खदेड़ रही थी, वो भी मान लिए थे कि हम चुनाव किसी हालत में नहीं जीतेंगे, लेकिन वो भी बड़े मार्जिन से चुनाव जीते। तो इसका मतलब है